आज बभनजोत सीएचसी केंद्र बुक्कनपुर में डीएम मार्कंडेय शाही ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सबसे पहले अस्पताल के सामने बने टॉयलेट को सही कराने का निर्देश दिया और बगल में मौजूद कूड़ा साफ करने की भी हिदायत दी। जीवन रक्षक दवाओं के बारे में डीएम ने सीएचसी अधीक्षक तरुण कुमार मौर्य से जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिया कि अस्पताल की सभी दवाओं का स्टॉक डेली अपडेट होना चाहिए कि कौन सी दवाएं हैं, कौन सी दवाएं नहीं हैं। सीएमओ गोंडा को आवश्यक दवाओं को अस्पताल में उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया तथा सीएचसी पर उपस्थित डॉक्टरों को बाहर की दवा ना लिखने की हिदायत दी। डीएम ने अस्पताल परिसर में बने आवास का भी निरीक्षण किया और अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवालों का जवाब भी दिया। कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बता दीजिए। देखिए, इस समय मैंने आज मनकापुर तहसील में छपिया सीएचसी, मस्कनवा पीएचसी और उसके बाद से फिर यहाँ पर बभनजोत सीएचसी इसका निरीक्षण किया है। इसके पीछे दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो यह है कि ये कोविड के टीकाकरण के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, इस भ्रांतियों को दूर करना, आपके माध्यम से यहाँ के निवासियों से यह अपील करना कि वो भ्रांतियों से दूर रहें, कोविड का टीकाकरण करा लें, क्योंकि टीकाकरण से कोविड के खतरे अत्यंत कम हो जाते हैं। सर, एक सवाल और है कि सर पूरे ज़िले में कई सारी सीएचसीओं पे जो है कोविड सेंटर बनाया गया है या वार्ड बनाया गया है। सीएचसी यहाँ सर बुक्कनपुर में कुछ सर है, कब तक? इसमें देखिए, ऐसा है, दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हमारा मेन फोकस यह है कि जिले स्तर पर जो L2 लेवल का कोविड चिकित्सालय है उसमें कोविड से संबंधित सभी संसाधन बढ़ाए जाएं और इन संसाधनों में ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर्स, HDU बेड्स या O2 बेड्स हैं। तो पहला तो प्रयास यह है कि जहां पर हमारे पास चिकित्सक उपलब्ध हैं, जहां बेहतर संसाधन हो, उसको हम L2 हॉस्पिटल के रूप में डेवलप करें। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि जो अभी कुछ ऐसे केसेस हैं कि जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के मामले आ रहे हैं, उन मामलों में या इसके अलावा कोविड हो जाने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, ठीक हो जाने के बाद भी, तो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए हमारे जो उन सीएचसीज़ के अलावा जो सीएचसीज़ हैं वहाँ पे भी सुविधाएं बढ़ें और इस दिशा में हमारा प्रयास है कि जनपद में 16 सीएचसीज़ हैं, 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 322 ये सब सेंटर्स हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि अगले 1 से 1.5 माह में हम शासन की मंशा के अनुरूप अपने सभी उपकेंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सर, यहाँ जो आप देखें इसमें कोई कमी भी नज़र आई? इसमें देखिए, ऐसा है कि ये निश्चित रूप से यहाँ पे प्रभारी जो अधीक्षक हैं इनके द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, इनकी टीम अच्छा काम कर रही है। दो एंगल्स पे इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि कोविड में जो 18+ का टीकाकरण हो रहा है और जो 45+ का टीकाकरण हो रहा है, इस पर और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि इसमें आप इनका सहयोग करें और लोगों को जागरूक करके और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। और सर, एक सवाल और सर, कहीं ना कहीं हम कोविड पे कंट्रोल पा रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जो ब्लैक फंगस है ये भी आ रहा है, तो इसके लिए आप जनता को क्या सूचना देना चाहेंगे कि इसके बचाव के लिए क्या किया जाए? देखिए, ऐसा है कि कोविड पे नियंत्रण करना और कोविड के संबंध में जो कोविड प्रोटोकॉल है इसका पालन करने से ही कोविड के पश्चात जो अन्य बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे वाइट फंगस हो, चाहे येलो फंगस हो, उसको न्यूनीकृत करने में सफलता मिलेगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का इवन वैक्सीनेशन हो जाने के पश्चात भी कठोरता से अनुपालन करना। इसके लिए इसमें स्वच्छता के संबंध में जो स्वच्छ और सुरुचिकर आदतें हैं उसको अपनाना ये बहुत ज़रूरी है। जी सर, यहाँ सीएचसी पे महिला चिकित्सक न होने से महिलाओं को इलाज में समस्या आती है। हमारे पास जनपद में इसमें गायनोकोलॉजिस्ट की कमी है। वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से हम संसाधन एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स हों वो हमारे यहाँ वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से आवें और उनकी सेवाएं हमें मिलें।